ये जो दोनों आयतें हैं, हम्म लकुम दीनुकुम वलिय दीन वाली, ये उस टाइम की हैं जब मक्का में टोटल मुसलमान 90 या 100 के आसपास थे। तब तो हम्म अल्लाह कह रहा था कि तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक, और दीन में कोई हाँ जबर नहीं है। और फिर जब मदीने की तरफ हिजरत करके मुसलमान चले जाते हैं, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग मुसलमान हो जाते हैं, फौजें बन जाती हैं और फतेह मक्का भी हो जाता है। फिर हम्म जब पूरा इनका स्टैब्लिश हो जाता है, फिर अल्लाह इनसे कह रहा है कि तुम जिहाद करो काफिरों से, जब तक कि वो अल्लाह और आखिरत पर ईमान ना ले आए। और हम्म अल्लाह कुरान में ही एक जगह कहता है कि ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के हम्म, कलिमात कभी नहीं बदलते हैं। तो ये तो हाँ कुरान में ही है कि अल्लाह के कलिमात तो बदल रहे हैं। बदलते और जा एक रहे हैं, और हाँ। और एक और जगह अल्लाह फरमाता है कि ये किताब किसी और की तरफ से होती तुम इसमें कसरत से इख्तिलाफ देखते। हम्म तो ये तो हमें कसरत से इख्तिलाफ ही दिख रहा है ना, कि एक जगह तो अल्लाह कुछ कह रहा है, एक जगह कुछ कह रहा है। तो इस हम्म बात से मुझे ये समझ में आई कि मोहम्मद साहब ने जब वहां देखा कि यहाँ तो हम जिहाद कर नहीं सकते, हम यहाँ जिहाद हाँ करेंगे तो ये सब तो हमें मार देंगे। और फिर जब वो वहां पर बहुत कसरत से लोग हो गए, तो फिर कह रहे हैं कि जब अब कुछ भी बोल दो कि चलो जिहाद करो, दूसरों को जाके लूटो, उन्हें मारो, इस्लाम में अगर दाखिल हो रहे हैं तो करो, वरना इनको गुलाम बनाकर वापस ले आओ। हाँ हम्म। तो मुझे जब ये कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन आपकी वीडियो देखने के बाद देखा, फिर मैंने मन में सोच लिया कि अब मुझे इसमें नहीं रहना है। और एक हम्म जगह नहीं, कुरान में बहुत ही जगह इख्तिलाफ है। अब जो हम्म लोग आजकल के मॉडर्न उलेमा, जाकिर नाइक टाइप के, जो कुरान से बिग बैंग को साबित करते हैं कि वो वाली जो आयत है कि जमीन और आसमान मिले हुए थे, हमने इनको अलग कर दिया, वो इसको हम्म बिग बैंग के साथ जोड़ते हैं। जबकि कुरान में इसके बिल्कुल खिलाफ भी आयते हैं। एक जगह तो अल्लाह कह रहा है कि जमीन और आसमान जुड़े हुए थे, हमने इनको अलग कर दिया। हम्म दूसरी जगह अल्लाह कहता है कि हमने जमीन को 2 दिन में पैदा किया, हम्म फिर हमने 4 दिन में इसमें पहाड़ और ये सब कुछ करा, पेड़ पौधे, और फिर अल्लाह आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ। ये दो हो गई। एक जगह अल्लाह हम्म कहता है कि हमने 6 दिन में सब चीज को पैदा किया। हम्म एक जगह अल्लाह जमीन और आसमान से कहता है कि तुम हाजिर हो अपनी मतलब मर्जी से या जबरदस्ती, हम्म। तो फिर जमीन और आसमान आकर कहते हैं कि हम मर्जी से हाजिर ये हुए। ये ये चार। ये चीज जो है, आप कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ कुछ मुझे जब बहुत कॉमेडी लगती है तो मैं बीच में टोक देता हूँ। जी जी आप देखिए कि ये वाली जो आयत है कि अल्लाह ने जमीन और आसमान को हुक्म दिया, मतलब पूछा कि तुम कौन सी वाली आयत है, एक बार रिपीट करो। वो बहुत कॉमेडी लगती है मुझे कि जी जी, तुम कि तुम अब फर्मा मर्जी बरदार से। हाँ आना चाहोगे या जबरदस्ती से। मैं आपको भी पढ़कर बता देता हूँ। पढ़ो गाइस, ये चीज पे गौर करो। और फिर कहा जाता है कि कुरान में बलागत है और वो फसाहत है, क्या क्या, ये पूरा फसाद है असल में। आप देखो कितनी कॉमेडी वाली चीज है और कितनी नॉनसेंसिकल ये बात है। पढ़ो जरा वो आयत सामने, सर अगर ये ला सकते हो तो सामने भी लेके आ सर जाओ। सर ये 41 चैप्टर की 11 वर्स है। अच्छा, 41 की 11 वर्स 11, जी आप जी। खोलो कुरान.com। ये सब अभी आप लोग, आप जो है ना ओपन करना सीख जाओ, क्योंकि जब आप स्ट्रीम करोगे तो आपको भी ये सब दिखाना पड़ेगा। ब्राउजर में जी, जाओ। लैपटॉप पर हो, किस पे हो आप? नहीं मोबाइल मैं पर अभी हो? फोन पर हूँ, अभी फोन पर हूँ। अच्छा, मैं ओपन कर देता हूँ। जी दिनेश जी मौर्य जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे सल्यूट टू योर गुड वर्क ब्रदर, विद सो मेनी रिलीजन्स एग्जिस्टिंग, ओनली वरी इज इस्लाम विच इज थ्रेट फॉर आवर चिल्ड्रंस इफ डेमोग्राफिक चेंजेस। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश मौर्य जी आपके कंट्रीब्यूशन का। और मोमिन की जलेबियां भी देख रहे हैं हमारी स्ट्रीम। इन्होंने 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है और कह रहे हैं हमारे हिंदुस्तान का क्या होगा, एक औरत महामहिम राष्ट्रपति बन गई। हाँ ये कहना ये चाह रहे हैं कि इस्लाम के हिसाब से तो हमारा जी जी। मुल्क जो है वो कभी आबाद नहीं हो पाएगा। जिस मुल्क की हुक्मरां औरत हो वो कभी खुशहाल नहीं रह सकता। हदीस है अजीब सर ये अजीब तो। बात है यार। आर्य रवि जी कह रहे हैं साहिल भाई, द्रौपदी मुर्मू जी को जीत की बहुत बहुत शुभकामना है, हमारी तरफ से भी उनको शुभकामनाएं। और देखिए ये हमारे लाला जी भी आ गए हैं। आपका इस्तकबाल है लाला जी। अरे थैंक यू सो वेरी मच। मैं कहा इतनी प्यारी आयत दे दी है भाई ने, अब तो आना बनते क्या। आ, तू शो कर, मैं जब तक एक ये सुपर चैट ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ये जब भी आयत में देखता हूँ ना मुझे बहुत हंसी आती है। मस्त है ना। मस्त मस्त है एकदम। लोगों को भी ये खुशी देंगे हम लोग कि इसमें मस्त क्या है। यू नो वॉट, 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। गजवाई हिंद ही क्यों है, गजवाई चाइना रशिया क्योंकि चाइना रशिया में चलेगी नहीं ना भाई।
और हिंदुस्तान में भी नहीं चलेगी, लेकिन वो चाइना जो है वो फिर एकदम से वो कर देता है ना। चारवाका जी कह रहे हैं गुड टू सी यू लाइव साहिल भाई। अजेल भाई, ईमान के अंदर से कुफ्र की रोशनी की और उसका सफर तय करने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। चारवाका जी बहुत शुक्रिया, बड़े जमाने बाद आप नजर आए। और इवेंजेलिन समांथा जी कह रहे हैं क्रिश्चियनिटी इक्वल टू फियर ऑफ हेल, इस्लाम इक्वल टू फियर ऑफ हेल प्लस स्वॉर्ड प्लस वर्जिन ग्रीड। थैंक्स अ लॉट इवेंजेलिन जी आपके सुपर चैट का। और दीपक आहिर जी ने 60 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। डूगी ब्राउजर जी ने लव जिहाद के टॉपिक पर स्ट्रीम करे एक्स मुस्लिम, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए स्ट्रीम इतनी इंटरेस्टिंग होते जा रही है कि हमारे सुलेमानी जलेबी भी बैक स्टेज में रुके हुए हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। डॉक्टर कुणाल भारद्वाज कह रहे हैं साहिल भाई की हंसी सेक्सी एंड एडम की नॉलेज फाड़ू। ओहो फाड़ू एकदम। और अभी मुन्ना भाई एमबी अपना एक्स मुस्लिम साहब अभी बहुत जल्द जुड़ने भी वाले हैं। हाँ एडम वो क्या है, हाँ स्क्रीन भी है यार। और उर्दू फिर उर्दू, वो अच्छा उर्दू है ना, हाँ हाँ ये उर्दू भी है, हिंदी भी है। और फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और अभी वो एक धुआं सा था, तो इसमें हाँ आसमान और जमीन से कहा तुम चले आओ खुशी से या जबरन या जबरदस्ती। दोनों ने कहा हम खुश होकर चले आए, जैसे छोटे बच्चे नहीं बोलते हैं उनके कोई फादर उनको बुलाते हैं कि तुम खुशी से आ जाओ अबे वरना यार, मैं चनकट मार के तुम्हें बुला लूंगा, तो वो कहते वरना हैं नहीं हम खुशी से चले आए। वरना डंडा पड़ेगा। यार हिंदी हद में है क्या लिखा हुआ यार। है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हाँ फिर फिर आकर्षित आकर्षित हुआ हो गए। आकाश की ओर तथा वो धुआं था, तो उसे तथा धरती को आदेश दिया कि तुम दोनों आ जाओ प्रसन्न होकर अथवा दबाव से। तो दोनों ने कहा हम प्रसन्न होकर आ। अभी अभी इमाम होता तो कैसा हंसता है इधर। तो बोला भाई इतनी रात को ऐसा हंसेगा तो बच्चे डर जाएंगे यार, ऐसा मत हंसा कर। तो दीपक आहिर जी का ये सब सुपर स्टिकर ले लिया हूं मैं मसूद, ऑलमोस्ट हो गया है सब सुपर स्टिकर। तो गाइस आप खुद सोचो कि ये क्या चीज है। आप लोग कमेंट में बताओ ये कोई लॉजिकल या सेंस बनाती है बात कि आसमान और जमीन को कहा जा रहा है कि तुम खुशी से आओ या फिर जबरदस्ती मैं तुमको लाऊंगा, फिर वो दोनों बोले कि हम खुशी से आ रहे हैं। आसमान जमीन बात करते हैं क्या भाई? मुंह है उनका? कौन सी जगह पे उनका मुंह बना हुआ है यार? क्या अजीब बात है यार, कसम से इतनी बोंगियां है ना, इतनी सारी बोंगियां। मुझे पता नहीं यार, हमारे मुसलमान भाइयों आपसे गुजारिश है यार कि थोड़ा सा आप लोग सोचो दिमाग से, ये क्या बातें हैं यार, ये कोई फेरी टेल चालू है, ये क्या चालू है? आप इन बातों पे गौर करिए। प्लीज कंटिन्यू। सर भी आ गए हैं, कह रहे हैं बाद अब बामुलायजा हो शेर एडम अब्बू जी साहिल चाचू के पास मुफ्तियों की खाल में नमक लगाने आ गए हैं। सलाम अल मसीह टू। अरे क्या मस्त पढ़े भाई, एक नंबर पढ़े। एडम भाई संदीप 8 की रेड्डी 65 खोल सकते हैं आप? जी सर संदीप 8 के रेड्डी जी 65 ने खोल देता 20 रुपीज का जी सुपर जी 8 स्टिकर की भेजा 8 है। की 65 खोलिए, उसमें से ज्यादा कॉमेडी है। अच्छा निकालो, जब तक ये एक सुपर चैट ले लेते हैं। राजन गोयल जी कह रहे हैं साहिल इक्वल टू हल्क, एडम इक्वल टू कैप्टन अमेरिका, इमाम इक्वल टू एंट मैन। ओके माम ये एंट क्या है मैन भाई? है। उर्दू में पढ़कर सुनाइए जरा। ए नबी तरगीब दिलाइए अहले ईमान को कत्ताल की, यानी कि कत्ल करने की। अगर तुम में से 20 अफराद होंगे सब्र करने वाले, और अगर होंगे तुम में से 100 अफराद, तो वो गालिब आ जाएंगे कुफार के 1000 अफराद पर। तो वो 200 अफराद गालिब आ जाएंगे, ये इसलिए कि वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। तो सर इसमें ये बताया गया कि अगर तुम्हारे 20 लोग होंगे वो 200 पर गालिब आ जाएंगे, और 1000 होंगे तो 2000 पे आ जाएंगे। अल्लाह का मैथ्स खराब है ना। जी जी जी। और इसकी बिल्कुल नेक्स्ट आयत आप खोल के देखिए, उसमें क्या लिखा है। वो 10 वाली पे है। मुझे पता है जी उसके अंदर जी वो 10 हो जाती है। असल में इसके पीछे दोनों तफसीरें, वो तफसीरें पढ़ेंगे ना। लोगों ने जब मोहम्मद साहब को कहा ना यार ये क्या कर रहे थे, मोहम्मद साहब ने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को रिड्यूस कर दिया। अब अल्लाह ने सर मेरे तुम दिल पर में सर बहुत मेरे बहुत दिल में मार थोड़ा खाएंगे बहुत बोला भी अगर भाई। ईमान बचा था ना। एक जाएगा 10 लोगों से लड़ने को तो बहुत मार खाएगा नहीं। तो इसी वजह से वैल्यू कम हो गई ना। अब अल्लाह ने तुम पर तखफीफ कर दी है
और अल्लाह के इल्म में है कि तुम अंदर कुछ कमजोरी आ गई है तुम लोगों में बस कमजोरी आ अगर गई तो तुम कम कर दिया वो। लिहाजा वैल्यू कम हो गई है। अब 20 जो है वो 100 पे नहीं आएंगे। बस अगर तुम में से 100 साबित कदम रहने वाले हो तो 200 पर गालिब आ जाएंगे। अब 1 into 2 कर दिया है। हद है यार, हद है। लोगों को समझना चाहिए, ये सब इंसानी फितूर कहते हैं ना उसको, इंसानी फितूर है भाई ये सब, इस तरीके की मैं बातें लिखना। एडम एडम भाई और साहिल भाई और तमाम व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल में अगर थोड़ा बहुत भी ईमान था ना, तो वो हाँ, ये वो दोनों भी इस आयतें वजह पढ़कर वो से। बिल्कुल ही खत्म हो गया। ये कि दो आयतें जिसने जो इस है ना पूरी मैंने कायनात को बनाया है उसको मैथमेटिक्स ही नहीं पता। नहीं, ये दो आयतों पे ना एक जमाने में मैंने डिबेट की थी एक मोमिन के साथ। तो उसने जी मुझे बड़ा अच्छा जवाब दिया था इसके ऊपर। उसने कहा था एडम भाई बात ये है कि अल्लाह मियां ने मुसलमानों को इतना ताकतवर रखा है कि एक मुसलमान जो है वो 10 पे गालिब आ सकता है, लेकिन अगर उनका दीन कमजोर होगा ना तो फिर वो 2 भी गालिब आएंगे। अच्छा, कमजोर लेकिन होना हाल चाहिए ये हो तो गया तादाद है, बढ़नी चाहिए ना। हाल लेकिन ये हो गया एडम, कि इस आयत के हिसाब से तो जितने हमारे मोमिन भाई स्ट्रीम में हमसे डिबेट करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका ईमान पक्का होता है, इस वजह से तो बेचारे हमारे भाई जो है वो दिफा करने आते हैं, तो उस हिसाब से तो उनको चेहरा दिखा के आना चाहिए। लेकिन चेहरा हम देखते हैं कि 99% जो मोमिन आते हैं वो चेहरा नहीं दिखाते, चैनल जो चलाते हैं वो भी चेहरा नहीं दिखाते अपना। तो ये बिल्कुल क्या दुरुस्त माजरा फरमाया। है? और फिर उसके उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तमाम मुफ्तियों को हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि हाँ, मुफ्ती तो आला ईमान पे है ना। तो वो तो एक हाँ, मुफ्ती हम 20 पे हावी होना चाहिए। वो तो हम हाँ, 2 के सामने नहीं आते, 20 पे के सामने कैसे आएंगे? अरे साहिल भाई मैं कुछ और इससे भी ज्यादा कॉमेडी दिखाऊं आपको। हाँ। अरे यार, आज आज तो पूरी कॉमेडी मतलब खोल के रख दोगे सब। जी जी, आप सुनन इब्ने माजा की 1944 खोलिए एडम भाई। साहिल भाई रुझान आने लगे। हाँ ना, हाँ रुझान आने फिर लगा है। एक एक साल के बाद ऐसा लग रहा है अभी कि हाँ, मोमिनों से ज्यादा एक्स मुस्लिम आने लगे। सर सही कहीं बात मैं है। जो ऐसा हूं नहीं। ना खुद इस पे बहुत जो है ना खुश हूं कि जितनी स्पीड में एक्स मुस्लिम इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं ना, मैं तो कहता हूँ सर ग्रेट है। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हमें कुछ वक्त के बाद मोमिनों को ढूंढना पड़े कि का है बाबा, आओ। सर या ढूंढने से भी नहीं मिले मोमिन। सर बहुत जल्दी जो है ना मुझे लग ये रहा है कि एक्स मुस्लिम की चैनल के ऊपर एक्स मुस्लिम ही बैठ के एक्सपोज कर रहे होंगे। बचाव वाला मोमिन कोई नहीं होगा। लग रहा है, मेरे को भी लग रहा उनके तरफ से बैटिंग भी हम ही है करते एक्स होंगे। हाँ, हमको ही करना पड़ेगा। हाँ, सर यहाँ पे हमें ये हदीस पढ़कर सुना दें व्यूअर्स को एक बार। सर ये 1944। हदीस ऐसी है कि इसके ऊपर पूरी पूरी स्ट्रीम की हुई है हमने, लेकिन चले पढ़ते हैं। रजम की आयत और बड़ी उम्र के आदमी को 10 बार दूध पिलाने की आयतें उतरी, और ये दोनों आयतें एक कागज पर लिखी हुई थी मेरे तख्त के नीचे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो हम आपकी वफात में मशगूल थे, एक बकरी आई और कागज खा गई। और वो दोनों आयतें आज तक कुरान में है ही नहीं। हाँ, वो दोनों आयतें नहीं है, लेकिन सर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो है इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसकी एक्सपोजिशन भी दी होगी, मुझे याद पड़ता है इंग्लिश में एक्सपोजिशन भी है इसकी। हाँ, these verses are abrogated in recitation but not in ruling। अच्छा, अदर अहादीस एस्टैब्लिश द नंबर ऑफ फोस्ट्रेजेस टू बी 5, यानी ये जो दूध पिलाना है, ब्रेस्ट फीडिंग है ऑफ एडल्ट 10 टाइम्स। असल में यहाँ जी पे उर्दू में उन्होंने बड़ा से साफ कर दिया दूध पिलाना, ये इसमें ब्रेस्ट फीडिंग है, क्योंकि अरबिक के अंदर वर्ड जो है ना वो इसका आता है रजा। ये देखें, रजात। ठीक है, रजात, हम्म। ठीक है, रजा। तो रजात जो है वो असल में निपल, औरत की जो निपल है उसके साथ सकल करने को कहा जाता है वो, यानी इट्स नॉट के दूध पिलाना यानी। तो इसके ऊपर बड़ी आपको पता होगा कि फतवे भी आए हुए हैं और बड़ा कुछ आया हुआ है। तो जी, यार ये सऊदी तो के मुफ्ती ने फतवे दिए थे कि अगर कोई लड़की जॉब कर रही है और इजिप्ट के वहां पर सब उसके गैर, अच्छा इजिप्ट के थे वो, इजिप्ट गैर के महरम है, तो वो अपना दूध सबको पिला दे तो वो उसके दूध शरीक भाई बन जाएंगे, फिर वो कर सकती है। हाँ, फिर वो जॉब कर सकती है, वरना वो जी मैंने सुना है। नामहरमों के दरमियान है, वरना वो। तो ये अब ये दूध कैसे पिलाना है? अब वो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर, वो जो लड़की है असल में इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए है। जो मुसलमान ये कहते हैं ना कि नहीं ये सिर्फ दूध निकाल के पिला दो, तो यार जी औरत है कोई वो मशीन नहीं है दूध वाली। जब उसका हम्म। कोई बच्चा होएगा ना तो सिर्फ 2 साल तक उसको दूध आएगा, उसके बाद से दूध नहीं आ सकता। और जिसकी ठीक है, शादी नहीं हुई है उसको तो हाँ, मिल्क उसको प्रोडक्शन होगा ही नहीं।
हाँ, उसको लैक्टेशन वैसे ही नहीं रखना। होगा। तो दिस इज हम्म, एक्चुअली सकलिंग, कि आपने उसके यार अब उसका यार साफ लफ्ज क्या होगा, वही समझ लेना। छाती को चूसना हाँ है। हाँ, छाती को आपने चूसना है 5 बार, 5 मुख्तलिफ टाइमों में, यानी कि 5 हाँ, टाइम, 5 टाइम्स में। तो ये सर एक बहुत गंदी चीज है। शुक्र है बकरी खा गई, हजरत आयशा ने बकरी को खिला दिया, वरना तो मर जाती तमाम औरतें। अच्छा, इसमें इसमें लेकिन लेकिन एक एडम, इसमें एक बात लेकिन आपको गौर करनी पड़ेगी। यार ये थोड़ा भी धक्का लगता है तो मेरा कैमरा ऑफ हो जाता है। ठीक है, नो इश्यूज। एक बात गौर करनी पड़ेगी एडम, कि यहाँ पे देखो वो जो स्टेटमेंट है वो निकालो जरा, एब्रोगेटेड वाला। एब्रोगेटेड इन हाँ रिसाइटेशन बट नॉट इन रूलिंग, तो रूलिंग है इसकी। हाँ, लेकिन भाई एब्रोगेटेड इन रिसाइटेशन भी जो है ये तो अजीब सा मामला है, क्योंकि आप देखो एब्रोगेशन की जो तो वर्सेस है वो बाकायदा उसमें मौजूद है, कुरान में मौजूद है ना। जैसे कि ये वाली तुम्हारी शराब पीने के बारे में है, और वो ये ला इकराहा फिद्दीन है, ये एब्रोगेट हुई बट दे आर स्टिल पार्ट ऑफ कुरान, राइट? हाँ, लेकिन सर आप सिर्फ एब्रोगेट को कह रहे हैं ना, नासख और मनसूख दो चीजें हैं ना उसके अंदर। मैं अब आपको लेके जाता हूँ कुरान 2106। ये देखें, इसमें अल्लाह मियाँ ने दो चीजें की हैं। कुछ हम्म, आयातों को अल्लाह ने भुला दिया है, ये देखें, नासिख और अच्छा वैसा मनसूख है। भी है। और जो हम्म, हम भी मनसूख कर देते हैं ये मनसूख होगी। और ऐसी आयतें जिसे हम भुला भी देते हैं, देयर आर सम वर्सेस जो मोहम्मद साहब को खुद भी भूल गई थी, तो वो हाउ भूली भी वर्सेस है। इलॉजिकल इज दिस, हाउ इलॉजिकल इज दिस, मतलब अल्लाह खुद कुरान भेज भी रहा है, आयत भेज भी रहा है, और उसको भुला और भी दे रहा है। बकरी के जरिए हाँ बुला देता है। हाँ, बकरी बकरी के थ्रू भी भुला देता है, और मनसूख भी कर देता है। और इसकी जगह पे हम बेहतर या ऐसी ही, या मुझे सिमिलर, ये इसमें समझ नहीं आई, उसकी जगह पे बेहतर या वैसी ही आयतें दे, यानी वैसी ही क्यों भाई, वैसी ही क्यों? फिर वो लाइक बुलाई तो क्यों थी? निकाला क्यों? हाँ, निकाला क्यों था फिर? मतलब अगर अगर उसको एब्रोगेट कर दिया था। अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूँ इसके अंदर ना। ये मैं एक मेरी एक पेट आयत है जिसको मैं दो जगह के ऊपर दिखाता होता हूँ, ठीक है? अगर आपको ये समझ लग जाए तो मुझे भी बताइएगा कि दो आयतें 100% सेम तरीके से अल्लाह मियाँ ने दो जगह पे क्यों बयान की हुई है। ये देखिएगा सर, कुरान चैप्टर नंबर 23 की आयत नंबर 5 और 6 है। साहिल भाई, अरबी को जरा गौर कीजिए, कोई इसमें हम्म, आपको अरबी का फर्क नजर आएगा? पढ़िएगा, वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, हाँ आगे पढ़िए। सेम है, वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। हाँ, और ये है जनाब 23, चैप्टर नंबर 23 की आयत नंबर 5 और 6, जैसा कि आप देख रहे हैं 26 की 6 और 5, ठीक है? अब मैं आपको लेके जाता हूँ चैप्टर नंबर 70 की आयत नंबर 29-30। सर ये पढ़िएगा। हाँ, वल्लदीना वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, हाँ, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। हाँ, सेम एग्जैक्ट है दोनों। अब मुझे बताएं कि ये सिमिलर साजिद भाई आयतें भी है ना? देने की क्या जरूरत है अल्लाह मियाँ को यार? सिमिलर का है भाई, सेम है। सिमिलर। सिमिलर में तो थोड़ा बहुत फर्क होता है ना, ये तो अच्छा, सेम है, एकदम एग्जैक्ट एग्जैक्ट कॉपी है। अब ये चैप्टर नहीं नंबर भाई 70। भाई हो सकता है कि मोहम्मद साहब भूल गए हो कि ये पहले लिखवा दिए, उनका एक बार और लिखो। यार वैसे ही आयतें इतनी ज्यादा नहीं, ये कम शायद है उसी नहीं दौर की तो बात हो जब इसमें उनको जादू करा दिया था। इस हिसाब से तो भाई इसमें आर्ग्यूमेंट ये आएगा एडम, इस हिसाब से अगर तुम देखा जाओ तो वो तो सूरह रहमान की जो आयत है वो भी कई बार मातुकद्दिमान करके रिपीट, जो है। हाँ रिपीट की गई है। और उसके बाद फिर तुम सूरह अच्छा, कमर की है शायद, सूरह वो रहमान पे चलते हैं, सूरह फहल में रहमान पे। मुद्दकिर। सर सूरह रहमान के सिर्फ लास्ट वर्ड सेम होते हैं, बाकी तो आयत अलग ही होती है। नहीं 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 नहीं, सूरह रहमान पे एक बड़ी मजेदार चीज आपको दिखाता हूँ, यू विल लव इट, यू विल लव इट। सूरह रहमान, सर ये समझने वाली बात है, अगर थोड़ी सी समझ गए ना लोग तो बड़ा मजा आएगा सबको, ठीक है? सूरह रहमान की चैप्टर नंबर है, एक सेकंड जी, 55, एक सेकंड, एक सेकंड, चैप्टर नंबर 55। सर ये समझने की कोशिश करें क्या होने लगा यहाँ पे। हम्म, रहमान, रहमान ने दिया, क्या दिया? अल्लमल कुरान, कुरान सिखाया। खलकल इंसान, इंसान को बनाया। अबे अल्लाह मियाँ, हेलो, कुरान सिखाया फिर इंसान को बनाया। अल्लाह मियाँ पहले हम्म, इंसान को बनाना है फिर कुरान सिखाना है, हाँ। तो कुरान सिखाया किसे है? अल इंसान, मट्टी को, पत्थर को? हेलो अल्लाह मियाँ,
अर्रहमान, रहमान ने, अल्लामल कुरान, कुरान सिखाया, खलकल इंसान, इंसान बनाया। अल्लाह मियां हेलो, इंसान पहले बनाए, कुरान बाद में सिखाए। कुरान किसको सिखा रहे हैं? पत्थरों को। अभी मोमिन मोमिन या बोंगी मार देंगे, वहां पे कोई सीक्वेंस नहीं बताया। ये तो एक ऐसी, यार ये कोई तरीका होता है? जब आप एक वो बता रहे हो तो उसको सीक्वेंस में तो बताओ कम से कम। ऐसा देखा एडम, ऐसा देखा जाएगा तो कौन सा कुरान पूरा सीक्वेंस में, जो तुम यहाँ सीक्वेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो? भाई ये तो 3 आयतें हैं प्रॉब्लम यार, ऊपर तुम्हारे नीचे। अंदर है। ये 3 आयतें असल में, ये असल में एक ही सेंटेंस होना चाहिए ना सर। असल में तो, असल में देखें, अब अर रहमान, ये कोई तमीज है यार? खाली एक ही आयत, अर रहमान खत्म, क्या मतलब भाई? अच्छा ये तो अगली आयत, अल्लामल कुरान, कुरान सिखाया। अल्लाह मियां किसको? खलकल इंसान। अल्लाह मियां खलक नहीं, खलक की जगह कुछ और लिखना था तूने, इंसान को सिखाया। नहीं, खलकल इंसान, इंसान बनाया। अच्छा आगे चलते हैं, आगे भी बड़ा लतीफा है इसके अंदर। इसने बयान सिखाया। अच्छा पहले कुरान सिखाया, अब बयान सिखाया। अच्छा हाँ। बयान क्या है? बयान तो कुरान ही है। एलोक्वेंस, एलोक्वेंस नहीं, बयान, बयान। एलोक्वेंस तो इंग्लिश की बकवास है। अरबी में देखो ना, अल्लामल बयान। अल्लाह मियां ने अब बयान सिखाया। किस चीज का बयान? किस चीज का बयान सिखाया? ठीक है आगे देखते हैं। अशमशु वल कमरु बिहुस्बान। सूरज और चांद एक हिसाब के साथ गर्दिश कर रहे हैं। बी हुस्बान, बी हुस्बान, एक हुस्बान के साथ, एक कैलकुलेशन के साथ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और सितारे और दरख्त अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। सितारे, सूरज और चांद गर्दिश कर रहे हैं। अब सितारे चूंकि आपको स्टैटिक नजर आते हैं, तो सितारे और दरख्त वो सजदे में हर वक्त। नहीं, लेकिन कैसा सजदे में? सजदे में तो इंसान पूरा झुक जाता है, और अगर आप झाड़ को देखो तो वो तो भाई नीचे से पूरा ऊपर रहता है। वो नहीं साहिल भाई, कुछ सलामी जो बीच मारता पे है वो। होते हैं ना, कोकोनट वाले ट्री, वो झुके हुए होते हैं, शायद वो वाले करते हो। नहीं, सजदे में देखो, एक होता है रुकू, रुकू हाँ में वो तो आदमी रुकू बेंड होता होता है। है। सजदे में एक इंसान पूरा नीचे जमीन पे आ जाता है, वो सजदा होता जी है। जी। सब बातें बोंगिया अगर गौर करे। और ये लोगों का दावा है कि कुरान में ऐसी बलागत है। यार एलिगेंस ये है। बलागत है? हाँ, ये अच्छा अभी बलागत है। आगे अल्लाह देखिए। अल्लाह तो चैलेंज करता है कि इसके ऐसी कोई एक सूरा बना कर ले आओ। मैंने नहीं बनानी भाई, मेरा नाम खराब नहीं करना है मुझे। सर लोग उस किताब को खरीदेंगे नहीं अगर ऐसी किताब बनाएंगे हम तो। अच्छा साहिल भाई आगे चेक करें, बड़ी मजेदार है सूरज रहमान, बड़ी मजेदार है। आगे चलते हैं। सजदे हो रहे हैं सूरज और दरख्त, ठीक है। अच्छा वसमा और रफाल वल मीजान, और आसमान को इसने बुलंद कर दिया, मीजान कायम कर दिया। मीजान, मीजान किसे कहते हैं? मीजान कहते हैं तकरी को, जिसके एक साइड पे बट्टे रखे जाते हैं, दूसरी साइड पे कोई चीज तोली जाती है। तो आसमान तराजू। को बुलंद करके उसे तराजू बना दिया, मीजान बना दिया। हेलो अल्लाह मियां, आसमान पे मीजान बना दिया, आसमान को मीजान। अच्छा कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ताकि तुम मीजान में ज्यादती मत करो। अमा अल्लाह मियां हम आसमान पे तो है ही नहीं, हम तो जमीन में है। तराजू तूने आसमान को बनाया है, और हमें तू कह रहा है कि मीजान में ज्यादती ना करें। अमा अल्लाह मियां आसमान पे ज्यादती ना करे, जमीन पे कर ले। नहीं एडम भाई, हो सकता है तराजू इसलिए बनाए हो लास्ट में मोमिनों को हूरे जो है वो तोल कर दी जाए अमाल के हिसाब से। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल उसकी बाद में बात करते हैं। अच्छा अच्छा थोड़ा सा नीचे चलते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, बड़ी 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 मजेदार है। अभी ये आला रब्बी कुमा तो कजीबान, ये तो जनाब हर 5-6 आयतों के बाद आएगा ना। तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? अच्छा वो किधर गया यार? तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को, हाँ, रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन। रब्बुल मगरिबैन, हाँ यार ये 2 मशरिकें और 2 मगरिबें मुझे दिखा दो यार। हाँ। नहीं नहीं, नहीं 2 तो उसने मशरिकें। इसने मेरे ख्याल से जाकिर नायक एमबीबीएस ने तो कुछ इसका रेफ्यूटेशन दिया था। ये क्या चीज है? वो तो साइंटिफिकली प्रूव किया था इसको। दो रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैनी। हाँ मशरिकैन 2 मशरिक हैं, मगरिबैन 2 मगरिबें। अच्छा हाँ मशारिक होना तो मल्टीपल हो सकता है, ठीक है, मैनी। हाँ और मगारिब हो तो मल्टीपल मगरिबें हो सकती हैं। नहीं, हाँ। अल्लाह एक्सप्लिसिट है, 2 मशरिकें और 2 मगरिबें। भाई किस बात की 2 मशरिकें? जो भी आप सही इसका बात है। आर्ग्यूमेंट देंगे ना, तो उसमें मशारिक बनेगा, यानी ढेर सारी मशरिकें। क्योंकि अगर सूरज अपनी लोकेशन बदल रहा है, तो मशरिक की लोकेशनें थोड़ी 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 चेंज होंगी, तो इट विल बी मेनी, नॉट जस्ट 2। मगारिब होएगा तो भी ठीक है, क्योंकि मगरिब 2 नहीं, 1 नहीं, बल्कि मेनी। मगर यहाँ पे अल्लाह ये नहीं कह रहा है मैनी मशरिकें मैनी मगरिबें। अरबिक जो वर्ड होते हैं
वो सिंगुलर मशरिक, मशरिकैन यानी कि दो, और मशारिक यानी कि बहुत ढेर सारी, क्योंकि अरबी सिमेंटिक लैंग्वेज है और ओल्ड सिमेंटिक लैंग्वेजेस के अंदर वाहिद और जमा के अलावा दो भी होता था। तो वाहिद दो और जमा, जमा का मतलब होता है तीन या तीन से ज्यादा। यहाँ पे अल्लाह मियां कह रहे हैं रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, रब है दो मशरिकों का और दो मगरिबों का, यानी उससे ज्यादा जितनी भी मशरिक और मगरिबें हैं उसका रब नहीं है अल्लाह। हाँ। तो आप जमीन से मून पे चले जाएं तो मून के मशरिक मगरिब का रब है, मार्स पे चले जाएं तो मार्स के मशरिक मगरिब का रब नहीं है। तो सिर्फ दो। ओ बाप रे बाप। इससे पहले कि आगे बढ़े हम कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं हमारे ऐसे भाइयों 10 का। मिनट तक। हाँ, ये क्या हो गया, बोल के गायब हो गया ये अचानक। ओके, कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं हम। कहाँ गया? चारवाका जी का तो ले लिया था हमने, आर्य रवि जी का ये भी ले लिया था, रजन जी का हो गया था। एसएम जी कह रहे हैं चाइना टैंक उतार देता है सड़क पर, नस्ल चेंज। दिव्यांग सिंह जी ने 60 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंह सनातनी जी ने 449 रुपीज का सुपर चैट भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं मोमिन गैंग बैंग का मतलब बिग बैंग। मोमिन गैंग बैंग का मतलब बिग बैंग समझ लेते हैं। अरे मोमिनो, कुरान में बिग बैंग नहीं गैंग बैंग है, वो जो आप शादी कर सकते हो शायद इससे आप मुराद ले रहे हो। अभी टेक जी जो है इन्होंने 20 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है। संदीप रेड्डी कह रहे हैं वेटिंग फॉर प्रीटी वुमेन मैम, अ फैन ऑफ हर। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, वो आ जाएंगी जैसे ही मौका मिलेगा। यू नो व्हाट कह रहे हैं इंसान से पहले भी लाइफ थी यहाँ, उसको किसने बनाया? आपका सवाल वैलिड है। लशा जी ने 200 रुपीज का सुपर चैट भेजा, कह रहे साहिल भाई अल्लाह मियाँ पे सवाल नहीं उठाए जाते। हम तो उठाएंगे भाई, हम तो उठाएंगे, खोल खोल के उठाएंगे। दीपक आहिर जी, जब तक अल्लाह खुद आके जवाब ना दे दे, क्योंकि मोमिनों के बस की बात है ही नहीं अल्लाह पे सवाल उठाए और उस पर वो जवाब दे ही नहीं पाते। तो अभी अल्लाह को खुद चाहिए कि जब तहज्जुद के वक्त आता है तो उसी के साथ साथ हमारी स्ट्रीम में भी आ जाए ताकि हमारे सवालों का जवाब दे वो। दीपक आहिर जी कह रहे माय फ्रेंड जावेद सेज दैट 2000 आयत ऑफ कुरान इज स्टिल नॉट ओपन, दैट्स व्हाई कुरान इज नॉट कंप्लीट टिल नाउ, प्लीज एक्सप्लेन। 2000 आयत ऑफ कुरान इज स्टिल नॉट ओपन, मेरे ख्याल से आपके जो दोस्त है वो शिया होंगे। शियाओं में कुछ इस तरीके का मामला होता है कि इस कुरान जो है इससे ज्यादा थी, अभी जो है वो पूरी नहीं है। राजन गोयल कह रहे हैं ये रोज इस उम्मीद से आते हैं कि आज जीतेंगे कल जीतेंगे, पर रोज हार के जाते हैं। राजन जी बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट का। रविंदर मीना जी कह रहे हैं साहिल भाई नाम के साथ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है लेकिन आपने कोई थकन नजर नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का सपोर्ट जब आता है और हमारे भाई जब जुड़ते हैं तो, और खास करके कोई एक्स मुस्लिम नया एक्स मुस्लिम स्टूडियो ज्वाइन करता है तो मेरी पूरी थकान जो है वो मिट जाती है। मोमिन की जलेबियां जी ने 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, कह रहे यासिर वाजिदी, सैम सलन और सभी ब्लाबला मुफ्तियों इस्लाम को दिफा करने के लिए आओ। तुम लोगों की झूठी नौटंकी है कि इसके चैनल पे नहीं जाना उसके चैनल पर नहीं जाना, अल्लाह जन्नत में तुम्हारी एंट्री पर बैन लगा देगा। बिल्कुल मोमिन की जलेबिया जी, ये पॉइंट मैंने कल कवर भी किया था कि ये जिस तरीके से बहाना बनाते हैं, और अगर वाकई में खुदा है अल्लाह है इस्लाम वाला तो इन मुफ्तियों को इन इस्लामिक स्पीकर्स को माफ नहीं करेगा कि जहां तुम्हारी जरूरत थी जाकर इस्लाम का दिफा करने की वहां तुम नहीं गए और मेरे बंदे जो है वो धड़ल्ले से उन्होंने इस्लाम छोड़ा। तो अगर वाकई में अल्लाह है और जन्नत जहन्नम है तो इन मुफ्तियों की एंट्री तो जरूर बैन होगी क्योंकि इनको आके दिफा करना चाहिए था इस्लाम का, लेकिन ये हीले बहाने करके ये दूर भागते हैं हम लोगों से। हिंदुशन इन जी कह रहे हैं साहिल भाई पहले मेरे काफी मुस्लिम फ्रेंड्स थे बट लेकिन अब सबसे दूरी बना ली है क्योंकि पता नहीं कब कौन बेवकूफ सर तन से जुदा करने चला आए। नहीं ऐसा नहीं है, ये बात मैंने कही थी, आप गेज करिए, हर मुसलमान ऐसा नहीं होता है। तो हर मुसलमान को एक ही चश्मे से देखना ये बिल्कुल सही नहीं है।
एंटरटेनमेंट जी ने 29 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कुणाल जी कह रहे हैं सही रीजन फॉर इंक्रीज इन बीपी, ओपीडी पेशेंट्स इंक्रीज नाउ। हिमांशु जी कह रहे अल्लाह मियाँ गांजा फूक रहे थे। और डॉक्टर संदीप रेड्डी कह रहे साहिल सर यू आर वेरी ब्रेव, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, इसके बाद भी कुछ सुपर चैट्स आए हैं। बिट्टू पत्रा जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। लासा जी ने 200 रुपीज का फिर से किया है। कह रहे साहिल भाई अल्लाह मेल है या फीमेल? अगर लैंग्वेज अगर आप देखें जिसमें जैसे कुरान में आया है तो